नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है बारिश से हाहाकार, ग्राउंड जीरो पर सरकार। प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात संभलने के बजाय बिगड़ने लगे हैं। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को घर छोड़ करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राजधानी से लगा करके अलग अलग हिस्सों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। बाढ़ वाले इलाकों में रहने और खाने के पीने का भी संकट बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल ने मोर्चा संभाला, ग्राउंड जीरो पर जाकर के हालात का जायजा लिया। सांगानेर के इलाके में आज सीएम निकले थे, जहां पर उन्होंने इस बात को लेकर के भी कहा कि मैं जिन इलाकों में गया हूं, यानी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पर सीवरेज का काम चल रहा है, वहां एक दो जगहों को छोड़ दें तो बाकी सब ठीक है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बरसात से हालात बिगड़ने लगे हैं। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में मकान में 5 फीट तक पानी भर गया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गाड़ियां बह रही हैं। नदी नालों का पानी गांव को चीरते हुए शहरों में घुस गया है। सवाई माधोपुर में रिकॉर्ड बरसात की वजह से नेशनल हाईवे कट गया है, जिससे राजस्थान का मध्य प्रदेश से पूरी तरह से संपर्क कट गया। शिक्षा निदेशालय ने भारी बरसात और स्कूल भवनों की खराब स्थिति को देखते हुए 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी है। इन हालातों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम जिम्मेदारों के साथ जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बरसात के बीच जल भराव और बरसात से टूटी सड़कों का जायजा लिया और अधिकारियों के मरम्मत के काम में तेजी लाने के साथ राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री लगातार बरसात से बिगड़े हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी बीच हाईकोर्ट ने भी राजधानी के बिगड़ते हालात पर कड़ा संज्ञान लिया है। जस्टिस प्रमील कुमार माथुर ने जयपुर की टूटी सड़कों पर मुख्य सचिव, यूडीएच, जेडीए समेत दोनों नगर निगमों से जवाब तलब किया है और 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आखिरकार जिस तरीके से भारी बारिश के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, वो चिंताजनक भी है। कई इलाकों में भारी परेशानी लोगों को हो रही है। खुद राजधानी के हालात भारी बारिश के बाद बिगड़ते हुए हम सब ने देखे हैं और इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया राजधानी के बिगड़ते हालात को लेकर के। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धरातल पर उतरे, ग्राउंड जीरो पर उतरे और अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर तक उन्होंने जाकर के लोगों के बीच उनकी समस्याओं को पूछा। हमारे साथ खास मेहमान आज की चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुमित गर्ग हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शैलेंद्र गुर्जर साहब आपसे कि आज जब मुख्यमंत्री जी निकले शहर में, धरातल पर सांगानेर तक गए, क्या देखा उन्होंने? क्या परेशान है जनता या सब ठीक है? हेमंत जी, देखिए, राजस्थान में अमूमन जो बारिश होती है वो 195-200 मिलीमीटर होती है, लेकिन 2025 इस वर्ष में आपने देखा होगा 387 मिलीमीटर बरसात राजस्थान में हो चुकी है, जो 90% की ज्यादा अधिक है। और किस तरह के हालात हैं, इसी हालातों को देखते हुए हमने पूर्व मानसून तैयारियां शुरू कर दी थी। और आपको पता है आज सारे जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा चुके हैं। सारे नगर निकायों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष हैं। और अप्रैल 2025 से आप देखिए, जो नालों की सफाइयां थी, जो चैम्बर्स की सफाई थी, जो सीवरेज लाइनों की सफाई थी, वो सफाइयां की जा रही थी। और अब तक नगर निकायों ने 5760 मुख्य नालों की सफाई कर दी गई है। और जितने भी नियंत्रण कक्ष बनाए, अब तो नगर निकायों की जरूरत ही नहीं सफाई की, पानी ने अपने आप कर दी है। अब तो जो भारी बारिश आई उन्होंने अपने आप ही नाले साफ कर दिए हैं। बिल्कुल, अब तो गंदगी सबके सामने है। नहीं, अब हेमंत जी देखिए, जो भी पूर्व
मानसून तैयारियां थी वो माननीय भजनलाल सरकार गंभीर थी। पिछले साल भी बहुत अच्छी बरसात हुई थी, इस बार भी अच्छी बरसात का अंदेशा था और आप देखिए पहले से मानसून पूर्व तैयारियां शुरू हो चुकी थी। और जहां पर हमने देखा होगा कि जहां बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाए गए वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉली, पंपिंग स्टेशंस, मड पंप्स और जितना भी जो सामग्री होती है आवश्यक सामग्री, चाहे जीप हो, जेसीबी हो, उन सबको वहां डिप्लॉय किया गया और जहां भी आवश्यकता हुई वो वहां मशीनरी लगाई गई। और जिस तरह से जिले पे बाढ़ नियंत्रण कक्ष बने हुए हैं वहां पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा की टीमें तैनात हैं। किस तरह से वहां बोट्स, लाइफ जैकेट्स और जो तमाम सामग्री होती है वो सारी सामग्रियां वहां पे है। और अगर कहीं ऐसे जल भराव की समस्या हो या बाढ़ आने की समस्या हो तो वहां से भी लोगों को वहां से पलायन करा के सेफ स्थान पर ले जाया जा रहा है। फूड सेफ्टी, स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित दवाइयों का भी पर्याप्त स्टॉक है। जो सारे संबंधित विभाग इससे जुड़े हुए हैं उनको भी पाबंद किया गया है। इस बारे में अभी और तैयारियों की बात कर लेंगे। गुलाबा राम जी जुड़ रहे हैं। जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए जी। वो सरकार ने पूरे निर्देश दिए हैं, वो तो ठीक बात है। मैंने तो इतना सा पूछा कि आज मुख्यमंत्री जी जब निकले तो सांगानेर में क्या दिखा? देखिए हेमंत जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर सांगानेर में जो समस्याएं थी उनका भी उन्होंने जायजा लिया। कहां कहां जल भराव हो रहे थे या कहां समस्याएं आ रही थी या सीवरेज की कहां प्रॉब्लम आई, तो वो सारी चीजें उन्होंने प्रसंज्ञान में ली। और जब वो ग्राउंड पे उतरे तो वो निर्देश भी उन्होंने दिए हैं कि जहां जहां भी कोई कमियां रह गई थी, पहले से ही तैयारियां हो रखी थी लेकिन कुछ कमियां रह गई थी, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिन्हित कर जनता को राहत देने का काम किया ताकि वाटर लॉगिंग नहीं हो सके। और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो तैनात थे। अगर कहीं वाटर लॉग हो भी जाता है, जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वहां सफाई कर्मी रहता है और उसको किस तरह से पानी का निकास किया जाए ताकि वो पानी पूरा निकल जाए और आवागमन में सुविधा हो। और आप तो जयपुर में रहे हो, इतने पुराने व्यक्ति हो, पशुधन हानि क्या हाल हो रहे हैं वो आपसे छिपे थोड़ी हैं कहीं। इतना तो बोलो कि कोई परेशानी है तो वो दिखे तो सही और उसको दूर करने की कवायद। ये अच्छी बात है, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। गुलाबा राम जी एसडीआरएफ की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसडीआरएफ के अधिकारी। गुलाबा राम जी, आपका भी स्वागत है। और मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक टिप्पणी डॉक्टर सुमित गर्ग साहब आपसे कि सरकार संवेदनशील है, ग्राउंड पर भी दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच में जा रहे हैं। हेमंत जी जय हिंद। जय हिंद। हेमंत जी, सरकार की संवेदनशीलता तो आपने अपनी स्टोरी में ही बता दी कि प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, स्कूल के भवन टूट रहे हैं, बच्चे दब के जान दे रहे हैं और सरकार क्या कह रही है ये प्रदेश देख रहा है। मुखिया इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिल्ली में अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में जुटे हुए। अभी कहा गया मुख्यमंत्री जी आए और ये देखा वो देखा। मुख्यमंत्री जी को फुर्सत मिली अपनी कुर्सी बचाने की होड़ से, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आए, लेकिन वो फेस सेविंग के लिए आए, वो उनके जो काम है वो दूसरे हैं। हेमंत जी, आप ये देखिए कि इस प्रदेश की सरकार कितनी अनुभवहीन है, अदूरदर्शी है कि किसी भी चीज का पूर्वानुमान नहीं लगाती। ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि साहब हमने नालों की सफाई कर दी। आपने सही फरमाया, नालों की सफाई तो पानी ने खुद ही कर दिया, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं और आगे की बात बता देता हूं, ये इस मानसून के बाद जैसे ही बारिश रुकेगी प्रदेश में कहीं ना कहीं मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और हैजा की बीमारियां बढ़ेंगी। आज का एक बड़ा अखबार कह रहा है कि सरकारी अस्पतालों में आज बीपी और शुगर की दवाइयां नहीं है, तो उस वक्त ये कहेंगे कि हमने प्रबंधन कर रखा था। ये कोई प्रबंधन नहीं करते, केवल कुप्रबंधन करते हैं। आपने जिस मध्य प्रदेश राजस्थान हाईवे की बात करी, वहां पे उगाल की पुलिया है, एस आकार की पुलिया है। मैं आज से 4 महीने 5 महीने पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को और भारत सरकार के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उनको पत्र लिखकर कह चुका था कि कभी भी अनहोनी हो सकती है, जर्जर हालात में है, लेकिन उस पर ध्यान देना तो दूर की बात, मेरे पत्र का जवाब तक नहीं आया। तो मैं ये कह देता हूं कि सरकार केवल और केवल अपने अंदरूनी जो झगड़े हैं उनको बचाने में लगी है, अपने जो कुर्सी है उसको मैनेज करने में जुड़ी है। ना कोई मतलब नहीं है कि जनता कहां जा रही है। इसका प्रमाण और दे देता हूं हेमंत जी, आपने और मैंने देखा कि झालावाड़ में भवन गिरा, बच्चों की मौत हुई और शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया था। यह संवेदनशीलता इस सरकार की बची है कि मैं जेब से पैसे निकाल के थोड़ी भवनों की मरम्मत करा दूं। तो ये सोचना पड़ेगा, ये सरकार को जागना पड़ेगा। जनता जिस तरह से त्राही त्राही कर रही है, तो सरकार को चाहिए कि वो अपना प्रथम कर्तव्य जो है
वो जनसेवा है। जनता ने आपको चुना जनता के बेटरमेंट के लिए है, आपकी कुर्सी के बेटरमेंट के लिए नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, इतिहास में नाम दर्ज कार्य करने वालों का होता है, जनता की पीड़ा हरने वालों का होता है, कुर्सी का मैनेजमेंट करने वालों का नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि दिल्ली की बजाय जयपुर में रुके, दिल्ली के मैनेजमेंट की बजाय जयपुर के, अजमेर के, सवाई माधोपुर के जो बाढ़ के हालात जो बिगड़ रहे हैं उनका मैनेजमेंट ज्यादा करें। गर्ग साहब, होटल में तो नहीं रुक रहे हैं ना, कम से कम लोगों के बीच में जा रहे हैं, सीएम हाउस में ही रुक रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है कि कहां रुक रहे हैं, बात ये है कि अपने मैनेजमेंट में वो इतने बिजी है कि उनको और आपने स्कूलों का जिक्र किया, भाई आपको भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कुछ दुर्दशा के लिए प्रदेश की। आप भी तो सरकार में थे, क्या 1.5 साल में कोई स्कूल जर्जर हो गया? मानते हैं इनकी गलती है कि इन्होंने 1.5 साल में मरम्मत नहीं करवाई, लेकिन आपने भी तो 5 साल में नहीं करवाई। बिल्कुल। हेमंत जी, एक बात बताइए, इनको आए 18 महीने से ज्यादा हो गए, लगभग 15-16 महीने हो गए, तो क्या इनको ये नहीं दिखाता कि कौन सा भवन जर्जर है? आज ये हम पे कहते हैं, कल को ये कहेंगे कि साहब कोई भवन अगर अंग्रेजों के जमाने का है कि साहब ये तो अंग्रेजों ने बनाया था, इसकी जिम्मेदारी वो ले लें। ये नहीं हो सकता। आप भविष्य में, माफी चाहता हूं, इतिहास में जाके नहीं, 1,000-2,500 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर हो गए 1.5 साल में, ऐसा तो नहीं है। पहले आपके दौरान भी अगर ध्यान दिया जाता तो ये 2,500 की संख्या तो नहीं आती ना। तो आधे जिम्मेदार तो आप भी है, माना ये ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि सत्ता में है, जिम्मेदारी इनकी बनती है, लेकिन आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। मैं वही कह रहा हूं, आप भी मौतों के लिए उतने ही जिम्मेदार है, आप भी प्रदेश की दुर्दशा के लिए उतने ही जिम्मेदार है। आप भी जयपुर के जो आज हालात हो रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बड़े बड़े दावे करते थे, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हेमंत जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर इस सरकार को ये क्या 2 महीने हुए होते तो ये उंगली हम पे उठ सकती थी, लेकिन 18 महीने हो गए। कितने महीने हो गए हमारी? ये तो मोदी जी को 11 साल हो गए, 11 साल हो गए। 18 महीने में आपने कुछ नहीं किया, इसलिए प्रदेश की दुर्गति मानते हैं इसके लिए। शैलेंद्र जी वो कह रहे हैं कि 18 महीने में आपने कुछ नहीं किया, कुर्सी बचाई सिर्फ। हेमंत जी देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी सकारात्मक बहस नहीं करती, ना ये विधानसभा में बहस करते हैं, ना ये डिबेटों में करते हैं, ना ये जनता के बीच में जाते हैं। ये सिर्फ एसी रूम में बैठकर और बाइट्स दे देते हैं और किसी तरह से अपनी तीसरी कर देते हैं। आप बताइए, इनको माननीय भजनलाल सरकार जो इतना शानदार काम कर रही है उस पर इनको पेट में दर्द हो रहा है। आप बताइए, क्या 1.5 साल में कोई एक आंदोलन भी खड़ा कर पाए राजस्थान में, किसी विषय को लेकर सरकार को घेर पाए? किसी अच्छा, ये आंदोलन करेंगे तभी आप जागेंगे, नहीं तो आप सोते रहेंगे, नहीं तो आप जेरन मान से सीधा काफिला ले जाएंगे और कहेंगे देख करके आके कि सब कुछ ठीक है। ऐसा होगा? हमने चिन्हित किए जर्जर कहां चिन्हित किए? आप राजधानी में हालात देख लीजिए, मानसरोवर चले जाइए, जोटवाड़ा चले जाइए, सीकर वाली रोड नंबर 2 चले जाइए, कहां बताऊं मैं आपको, मालवीय नगर चले जाइए, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? क्या हाल हो रहे हैं? देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर जो 5 साल गड्ढे में छोड़ के गई थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। हमने जर्जर 5 साल तक यही काम करते रहोगे? भवनों की मरम्मत हुई, मेजर रिपेयरिंग के लिए हमने बजट प्रावधान कर दिए, बजट दे भी दिए, टेंडरिंग भी हो गई, कई जगह काम बाकी भी है, कई जगह बच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर समय लगेगा, लेकिन हम ये पूरी समाधान करके उसी तरह से आप देखिए सुमित जी, बारिश जे कुर्सी की बात कर रहे थे, कुर्सी की लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी में 5 साल चली, भारतीय जनता पार्टी में कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं है। हम सेवा की दृष्टि से आते हैं और हम काम करते हैं। मैं आज जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा आपके पास, दोनों के पास में एजेंडे या इशू को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर आई हो। ठीक है हेमंत जी, जहां तक इन्होंने बात करी तो मैं इनको बता देता हूं, इतने अच्छे निर्णय लिए गए, हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, हम किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। सकारात्मक भूमिका निभाइए, प्रदेश में भाजपा ने किया है, ये अपने आप को कैसे बता सकते हैं? ये कहते हैं कि एसी रूम में बाइट दे दे। अरे ये तो उस प्रधानमंत्री का झंडा बरदार है जिसने 11 साल में एक पीसी नहीं करी। इस देश का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया में सबसे ज्यादा नीचे ला दिया, ऐसे शुरुता की मिसाल है इनके प्रधानमंत्री। इनको ये किस मुंह से बात करते हैं? ये लोकतंत्र की और बातें करने की, बाइट देने की किस मुंह से बात करते हैं? अरे ये बात करनी है तो करे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री से जाके बात करिए, कि जाकर मीडिया का सामना करें। अरे अब तो ये हाल कर दिया इनके प्रधानमंत्री ने कि विदेश प्रेस डेलीगेशन ले जाना बंद कर दिया। इसलिए इनसे कहता हूं, अपने गरेबान में जाके देखिए, इस राजस्थान की दुर्दशा अगर किसी ने करी है तो वो भाजपा ने करी है, अगर किसी ने करी है तो वर्तमान सरकार ने करी है और आपके पुराने मुख्यमंत्रियों ने करी है। अगर हमारी तरफ उंगली उठाते हो तो हमारा तो 15 साल था, आप 20 साल का हिसाब दे दो इस प्रदेश की जनता को। क्या बात करते हो आप? केवल और केवल आके डिबेट को डिरेल करना होता है। हेमंत जी, केवल डिरेल करना, बातों से भगना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्या बात है? एक बार शैलेंद्र जी, ये तो गर्ग साहब, ये तो सही बात है, कह रहे हैं कोई जन आंदोलन आपने 18 महीने में खड़ा किया तो बता दीजिए। अब वो आपके परिवार पर कोई एक परिवार पर टिप्पणी करे तभी तो आप सड़क पर आते हैं, बाकी जनता की समस्याओं के लिए तो आपके पास भी कहाँ वक्त है। मैं आता हूँ वापस आपके पास, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ जाऊंगा सर, आ जाऊंगा 2 और मेहमान है सर, मैं आ रहा हूँ, एक टिप्पणी हो जाए सर, थोड़ा सवाल रह जाएगा, थोड़ा शांति। नहीं, सवाल नहीं रुकने दूंगा, आ जाऊंगा। जैमिनी साहब, कैसे देखें इसे? सरकार कह रही है कि पूरी तरह से संवेदनशील है, काम हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस को बोलने से पहले सबसे पहले सीकर के हालात देख ले, जहां से गोविंद सिंह डोटासरा गुजरते हैं, जहां से राजेंद्र पारीख जीतते हैं, सीकर के हालात क्या हैं। और एक बच्ची ने वीडियो डाला था, वो वीडियो सुमित जी ने भी देखा होगा, गोविंद सिंह डोटासरा जी को। तो ये दोनों बराबर दोषी है। कांग्रेस ने जोधपुर के हालात क्या है, खुद मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनको क्या बयान देना पड़ा कि ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर पूरे जोधपुर को गड्ढों में कन्वर्ट कर दिया, वो मुख्यमंत्री थे। और इनके टाइम में इनके मंत्री थे पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने भजनलाल जाटव के लिए क्या कहा था कि सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि कोई अगर प्रसूता जाए तो प्रसव बिना ऑपरेशन के हो जाए। तो ये हालात तो इनके टाइम थे। तो हालात को सुधारने की जिम्मेदारी है, जाके राज में प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो कहीं न कहीं जिस राजा के राज में अगर जनता दुखी है तो उसको नरक का भागी बनना पड़ता है। एक अच्छी पहल की है मुख्यमंत्री ने आज कि वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और तमाम सरकारी लवाजमे का तंद्रा तोड़ी है कि वो सड़कों पर आए। जब राजा मुखिया सड़क पर उतरता है तो प्रशासन को उतरना पड़ता है। ये पहली बार हुआ है। तो ये पहले उतर जाते तो अब तक प्रशासन पूरा सड़कों पर ही होता ना जैमिनी साहब, थोड़ा पहले उतर जाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये लेट हुए, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट, 1981 में जब बाढ़ आई थी जयपुर में, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर बने थे और हेलीकॉप्टर से आना पड़ा था, इतना पानी था। उसके बाद वसुंधरा राजे ने एक गलती की, द्रव्यवती नदी बना दी और पानी पेज पर जो पानी के कुएं थे उनको भर दिया और द्रव्यवती नदी का नीचे से पक्का कर दिया, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल घटा। दूसरा, जो हमारे फुटपाथ कच्चे हुआ करते थे, हम भी दोषी हैं, जयपुरवासी भी, हमने हमारे फुटपाथ मिट्टी हमारे घर में ना चले जाए पक्के कर दिए, वो ग्राउंड वाटर लेवल को रोक रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट, जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से बारिश के आधा घंटे बाद पानी नहीं रहना चाहिए सड़कों पर। और पानी, जोधपुर के भी हालात खराब है, पटना भी डूब रही है, जोधपुर में तो बॉम्बे के भी हालात खराब गए थे बनते ही। जैमिनी साहब, आपको तो याद है वो तस्वीर जब उन्होंने गाड़ी रोक करके कहा था ये गड्ढे हैं, ये जल्दी से ठीक करवा देंगे, वो तो अब तक नहीं हुए। ये कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री जी पहले भी दौरा कर चुके हैं। देखिए, उस मानसरोवर के आज के हालात हैं, अगर ये सवाल उठ रहा है तो क्या बुरा है? मुआना रोड के क्या हालात? एक्शन पकड़ा गया जी। देखिए, पीडब्ल्यूडी का एक एक्शन, आज ही 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिले हैं। तो ये इंजीनियर और ठेकेदारों का गठजोड़ है, उसको तोड़ने के लिए भजनलाल जी को काम करना पड़ेगा। काम हो नहीं रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काम हो नहीं रहा। और जो आपने ड्रेनेज सिस्टम, जो दिया कुमारी ने मेहनत करके, पिछली बार सीकर रोड पर पानी भर गया था, दिया कुमारी खुद सड़कों पर उतरी थी और दिया कुमारी ने ड्रेनेज सिस्टम के लिए जेडीए को कहा, वो ड्रेनेज सिस्टम बह गया। अब भजनलाल जी को चाहिए कौन कौन से दोषी इंजीनियर हैं और कौन कौन से ठेकेदार हैं, उनको बेनकाब करे। और चीफ सेक्रेटरी और डीजी, उनके बंगले के आगे पानी भरता है, उसके लिए एक व्यवस्था हो सकती है कि जो सेंट्रल पार्क है वहां ग्राउंड वाटर लेवल के लिए जो पानी पेज में पानी भर गया था, वैसे कुएं बने। वासुदेव देवनानी जी के अभी बिल्कुल। देखिए, पानी का जो सिस्टम है प्राकृतिक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आज रूस में भूकंप आ गया, रोक दिया क्या? सुनामी आ रही, रोक दिया क्या? कायनात से, कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन ये अच्छी बात है कि एसडीआरएफ की टीमें तैनात है और जो डैमेज हो सकता है उसको कम से कम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है कि 16 स्थानों पर गया है।
कोई आदमी किसान का बेटा हो और आम आदमी से निकला हो किसानी से, वही 16 जगह पैदल जा सकता है, लोगों की सुन सकता है इस बारिश में। सुमित अब ठीक है, काम तो सिस्टम है जो 25 साल से राजस्थान में चल रहा है, उसको तोड़ने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है जमनी साहब, ठीक है गर्ग साहब जल्दी से 20 सेकंड आपके लिए, जल्दी बोलिए। हेमंत जी, इन्होंने बात करी कि हमने आंदोलन नहीं किया, तो इनको याद होगा कि अभी अभी हम ब्लॉक कांग्रेस से लेके और जिला कांग्रेस ने आपका जो जन विरोधी और संविधान विरोधी कृत्य है पंचायत और नगर निकायों के चुनाव नहीं कराने का, उसके को लेकर हमने प्रदर्शन किए, धरने किए, आंदोलन किए। आप जो परिसीमन लेके आए हो, हमने उसके के खिलाफ भी किए। लेकिन मैं इनसे हेमंत जी पूछना चाहता हूं, जब ये चुनाव हारते थे, इनकी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी या तो शिमला में मिलती थी या लंदन में मिलती थी। हमारा तो एक भी नेता जयपुर छोड़ के नहीं गया जनता के बीच में, इसलिए ये बात ये नहीं कहे। जहां तक मैं वापस आ जाता हूं प्रदेश की जमनी बात साहब ने पर। सवाल उठाया कि भाई अगर ऐसा है तो आप सरकार में थे, जोधपुर के क्या हालात हैं, हेमंत जी, गोविंद सिंह डोटासरा वाले इलाके के क्या हालात हैं? मैं वही कह रहा हूँ हाँ, हेमंत जी, मैं हेमंत जी, मैं आज ही कहना चाहूंगा कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी बीकानेर गए और एक कार्यकर्ता के धक्का मार दिया, एक कार्यकर्ता के धक्का मार सामने से दिया हटाने और की वो चीज़। चुपचाप मीटिंग करके आए। आज ही अशोक गहलोत जी का बीकानेर में वीडियो वायरल हो रहा है। सब दिखेगा, वो विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनको कांग्रेस में खामियां हर जगह नजर आएंगी, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन मैं बता देता हूं, जितनी भी बातें करी मैं बता जो आज की घटना वो बता रहा हूं मैं आपको। सहिष्णुता थी, गोविंद सिंह डोटासरा की इन्होंने बात करी कि बच्ची की, अरे उसको बुलाया, बच्ची को उसका दुख दर्द बांटा। अरे बुलाया तो सरकार पहले सत्ता में थे, तब क्यों नहीं बुलाया? तब आप 4 बार के एमएलए हो, डोटासरा जी 4 बार के एमएलए, शिक्षा मंत्री रहे, प्रदेशाध्यक्ष रहे, जब रोड नहीं दिखी उनको, लक्ष्मणगढ़ में रोड नहीं दिखी, जब लक्ष्मणगढ़ में रोड नहीं दिखी, जिस पिपराली रोड पे रहते हैं उस पिपराली रोड पे पानी बढ़ता है, डोटासरा जी के घर के आगे पानी बढ़ता है, उनके कोचिंग सेंटर के सामने पानी बढ़ता है, कलाम के सामने, और राजेंद्र पारीकर यूआईटी के चेयरमैन लड़ दिए थे आपकी सरकार के टाइम। क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम सहिष्णुता को मानते हैं, इसलिए हम भजन नहीं गाएंगे। लेकिन ये भजन गाना बंद होना चाहिए। अगर गलत है तो गलत कहना आना चाहिए। अगर हमारे नेताओं ने गलत, तो हमारी सरकार को तो आप भी तो कहिए ना, फिर गलत आप कहां कह पा रहे हैं? आपसे जो गलतियां हुई वो आप मान नहीं पा रहे हैं। वो भजन नहीं यूआईटी सीकर की मीटिंग में क्या हुआ था? ये जो भी गलती हो रही है, शैलेंद्र गुर्जर जी एक जल्दी से टिप्पणी, शैलेंद्र गुर्जर साहब, प्रदेश का त्राई हो रही है और आप कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? जवाब दे रहे हैं शैलेंद्र गुर्जर, जवाब दीजिए गुर्जर साहब। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो विरोध करने के लिए विरोध करती है, लेकिन माननीय भजनलाल सरकार बहुत गंभीर है। जिस तरह से हमने मानसून पूर्व तैयारियां की, आपने देखा हो जहां नदी नाले बह रहे हैं, वहां जहां रेलिंग्स नहीं थी वहां रेलिंग्स लगाने का काम हो रहा है, चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात है कि कोई भी जनहानि नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्राथमिकता है स्वास्थ्य सेवाओं पर, और जो भोजन सामग्री वो भी पूरी तरह से पर्याप्त है कि कहीं भी ऐसी व्यवस्था, अगर कहीं भी ऐसी जरूरत पड़ी वहां उनको दवाइयां भी मुहैया कराई जाएगी, उपचार भी होगा और भोजन भी कराया जाएगा। और किस तरह से गुलाबा राम जी हमारे साथ हैं, एसडीआरएफ की थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। गुलाबा राम जी, वक्त थोड़ा सा कम बचा, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाह रहे हैं, एसडीआरएफ कितनी सतर्क है प्रदेश में और आपकी तैयारियां क्या माकूल हैं? जी नमस्कार। एसडीआरएफ की 57 टीम बना करके हमने जो है 30 से अधिक जिलों में पहले से तैनात कर रखी थी, और अभी बाढ़ की स्थिति देखते हुए कोटा और भरतपुर में थोड़ी स्थिति गंभीर है, तो वहाँ से जो बीकानेर और जोधपुर साइड में जहाँ भी टीमों का ज्यादा काम नहीं है, तो उन टीमों को भी हमने उधर डाइवर्ट किया है। तो हमारी टीमें लगातार जो है दिन रात वहाँ लगी हुई रेस्क्यू में, और जहाँ भी इनको जरूरत पड़ती है वहाँ मूवमेंट करते हैं। अभी लोगों को अगर कोई परेशानी हो जाए आपात स्थिति में, आपको कहाँ संपर्क करें सर? हमारे जयपुर के कंट्रोल रूम में, बाकी सभी जिलों के जो कंट्रोल रूम है जी, वहाँ पे जैसे ही उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे को दे देते हैं, और सभी जिलों में जो टीमें बना रखी है उन टीमों को वो संबंधित जिला प्रशासन अपने स्तर पे उनको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा और उनको एक्स्ट्रा कहीं टीम की जरूरत होती है तो हमारे से जो कंट्रोल रूम हमारा एसडीआरएफ है उससे संपर्क कर सकते हैं। आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, मतलब लोगों को इंतजार करना नहीं पड़े? हाँ बिल्कुल, हमारे कमांडेंट साहब बिल्कुल सबके संपर्क में है, और जहाँ भी ऐसी स्थिति है, वहाँ की मौसम की स्थिति और वहाँ के टीमों से लगातार संपर्क में है, जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ टीम को मूवमेंट करवाते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? एक बात कहना चाहते हैं शैलेंद्र गुर्जर साहब, लेकिन जी गुर्जर साहब जल्दी से 10 कह रहा था कि हर जिले पे इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनी हुई है, हर जिले पे प्रभारी और सह प्रभारी लगाए हुए हैं, वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
ठीक है, ये बात सही है कि इस बार उम्मीद से ज्यादा बारिश और पहले मानसून आया है, इस वजह से भी काफी सारी दिक्कतें लोगों के सामने हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि सरकार धरातल पर है और लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं को सुन रही है। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।